ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सुंदर रहस्य को हमने समझा और जब तर्क संगत विवेक के आधार पर सोचते हैं तो वो बातें सही महसूस होती है कि जो आज दिन तक क्यों किसी ने बताई नहीं, ऐसा महसूस होता है। परंतु जैसे 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 समय बीतता गया और कलयुग आया तो नेचुरल है कि मनुष्य इतना सेल्फ सेंटर्ड होता गया, भौतिकता के पीछे उसकी दौड़ आगे बढ़ती गई, तो आध्यात्मिकता के लिए उसके पास समय ही नहीं था। और इसलिए शायद किसी ने अगर समझाने का प्रयत्न भी किया हो तो भी हम समझ नहीं पाए। लेकिन बहुत सरल शब्द में भगवान ने 3 प्रकार की प्रकृति के विषय में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भक्ति योग का सहज सरल स्वरूप बताया कि भक्ति किसकी करनी है और अनन्य भाव से कैसे उस परमात्मा को याद करना है और उसमें विघ्न कौन से आएंगे। तो भगवान कहते इसमें अपना ही देह अभिमान खुद के लिए बहुत बड़ी एक रुकावट बनता है पुरुषार्थ के मार्ग में। बाकी भगवान जो है, जैसे हैं वैसे उसी स्वरूप में उसको याद करना, उसी में प्राप्ति है। आज दिन तक अज्ञानता वर्ष भले हमने देवताओं को याद किया हो, भगवान समझ करके ही याद किया हो, परंतु प्राप्ति कराने वाले तो परमात्मा ही थे और इसीलिए प्राप्ति हुई, लेकिन सीमित और क्षणिक हुई। अब समझने के बाद तो कम से कम उसको उस रूप से जरूर याद करना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी हमने देखा। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसको कहा, उसको भी अच्छी तरह से समझा। और लास्ट में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय जब हमने देखा, जिसमें बहुत रहस्य युक्त बात भगवान ने समझाई कि ये विश्व एक ऊर्ध्व मूल, यानी जिसका मूल ऊपर है और पूरा वृक्ष नीचे फैला हुआ है, और उस वृक्ष के अंदर भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस तरह से ये वृक्ष कैसे फैलता गया। पहले सतो प्रधानता थी, तो सतयुग त्रेता था। रजो प्रधानता जब आई तो अनेक धर्म पिताएं आए जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की और इस तरह से एक एक ब्रांच निकलती गई। लेकिन धीरे धीरे वो ब्रांचेस में भी इतनी फूट पड़ गई कि वो ब्रांच और भी विस्तार, और इस तरह से पूरा वृक्ष फैलता गया। लेकिन जब सारा वृक्ष खड़ा रहता है तब भगवान कहते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं कलयुग के अंदर, जो अपने वैराग्य के तलवार से, त्याग से वो
इस वृक्ष की जड़ों को काटता है और एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए निमित्त बनता है। वही ब्रह्मा के रूप में नई सृष्टि का सृजन करने वाला बन जाते हैं, जो मनुष्य आत्माओं में दैवी संस्कारों का सिंचन करते हैं और फिर विष्णु बनकर के उस सतयुग और त्रेतायुग में हर आत्मा की पालना करते हैं। साथ ही साथ बहुत सुंदर और स्पष्ट रीति से भगवान ने जब हमें ये बात स्पष्ट की कि ये उल्टा वृक्ष जब संपूर्ण हो जाता है तो फिर वो समेट करके एक बीज में और दूसरा वृक्ष, जैसे कोई भी वृक्ष फुल्ली जब हो जाता है तो वहाँ से बीज गिरता है और उस बीज के द्वारा दूसरा वृक्ष आरंभ होता है। तो भगवान ने अपने कैसे सृष्टि की रचना करते हैं वो भी स्पष्ट किया कि परमात्मा पिता है जिनके मन में सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न होता है, यानी वो बीज स्फुरित होता है और फिर उस बीज को प्रकृति के माध्यम से उसको देता है, जो माता बन जाती है और फिर हर एक के शरीर को रचती है और इस तरह से पूरी दुनिया वापस बनने लगती है, नई सतयुगी दुनिया बनने लगती। इसलिए प्रकृति को माता भी कहा, धरती माता कहा, जिसके धरती से ही हम सबका शरीर बना। लेकिन उस समय वो सात्विक प्रकृति होगी जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भी इतने सतोप्रधान पवित्र निर्मल होंगे, इसीलिए देवताओं के शरीर भी इतने सुंदर और पवित्र होते हैं। और कलयुग के अंदर तो प्रकृति ही जहाँ तमोप्रधान तामसिक हो गई, तो आज सबके शरीर भी वैसे ही हो गए और फिर वो मनुष्य जन्म बाय जन्म लेने लगते हैं। ये खुशखबरी भी हम सभी ने सुनी कि मनुष्य पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही लेता है, उसको कोई जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ये जरूर है कि जानवर जैसा जीवन या जानवर से भी बदतर जीवन वो मनुष्य का बन जाता है। तो इसीलिए ज्यादा भोगने की योनि पशु पक्षियों से भी मनुष्य की है, क्योंकि खाली एक रूप में भोगना नहीं है, खाली शारीरिक रूप में भोगना नहीं है, मानसिक रूप से भी भोगना है। तो सोशल अब्यूजेस जब होते हैं ये भी भोगना है। तो हर तरीके से भोगना आज मनुष्य जीवन में हो रही है। इसीलिए भोगना का जीवन मनुष्य जीवन है। आज मनुष्य इतना अपने जीवन से कभी कभी थक जाता है, उदास निराश हो जाता है कि सुसाइड करने तक भी पहुंच जाता है, जीवन को खत्म कर देना। जानवर ने कभी सुसाइड नहीं किया, क्योंकि वो अपनी योनि में बहुत खुश है। मनुष्य सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए भोगना की योनि पशु पक्षियों की नहीं है, वो तो इस बेहद संसार रूपी स्टेज के डेकोरेशन है। जैसे कोई भी स्टेज होता है, कल आप सभी कल्चरल प्रोग्राम देख रहे थे, तो स्टेज को डेकोरेट जरूर करते हैं। बिना डेकोरेशन के तो स्टेज अच्छा लगेगा नहीं। तो ये सारा पृथ्वी जो है
ये एक स्टेज है जहां हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं और शरीर रूपी चोला धारण करके यहाँ अपना पाठ बजाते हैं। तो ये पशु पंखी, ये पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब स्टेज का डेकोरेशन है और बहुत सुंदर ये डेकोरेशन है। लेकिन आज मनुष्य जब कभी अगर स्टेज पर ड्रामा कर रहे हो और ड्रामा बहुत एक्यूरेटली चल रहा हो स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन अचानक एक व्यक्ति अगर अपना डायलॉग भूल जाए और वो अपनी मन मर्जी से जो कुछ बोलना चाहे बोलना चालू कर दे और इस तरह से सारे एक्टर अपनी मन मर्जी वाली बातें बोलना चालू कर दे, तो कैसा केओस हो जाता है। ठीक कलयुग में यही हाल हुई, हर एक अपना पार्ट भूल गया। हम एक्टर्स हैं ये भी भूल गए, क्या डायलॉग बोलने थे वो भी भूल गए, इसलिए जो वैल्यूज थे वो भी समाप्त हो गए और हर एक अपनी मन मर्जी वाली बातें बोलना शुरू कर देता है। तो कितनी गड़बड़ हो जाती है, तभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हम तो एक्टर्स हैं। तब भगवान आकर के पुनः हमें ये स्मृति दिलाते हैं। तो पुरुषोत्तम योग के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति भी हमने पुनः समझी कि सूर्य के समान तेजस्वी है, चंद्रमा के समान शीतल है, अग्नि के समान तेजोमय है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी परमेश्वर को भी हर आत्मा आज संसार के अंदर भूल गए हैं। अब आगे देखते हैं 16वें अध्याय में, और 16वां अध्याय है जो गीत हम सभी ने सुना, अवगुण और सद्गुण। तो इसी तरह दैवी गुण या दैवी स्वभाव किसको कहा जाता है, आसुरी स्वभाव किसको कहा जाता है। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के है, कैटेगराइज जो किया, भले प्रकृति 3 प्रकार की है, सात्विक राजसिक तामसिक, परंतु मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक दैवी स्वभाव वाले और दूसरा आसुरी स्वभाव वाले। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना भी है और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना भी है, एक दूसरे के सामने जैसे तैनात है, जिसका रूपात्मक वर्णन वेदों में इंद्र और वृत्र के रूप में किया गया है, पुराणों में देव और दानव के रूप में किया गया है, बाइबल में प्रभु और शैतान या एंजल्स एंड शैतान के रूप में किया गया है, कुरान में अल्लाह और इब्लिस के रूप में किया गया है। तो हर धर्म में ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व दर्शाए हुए हैं। इसमें प्रथम श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण दर्शाए हैं। चौथे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी संपदा वाले के लक्षण और उसकी अधोगति कैसे होती है उसके बारे में स्पष्ट किया है। और 20वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक शास्त्र विरुद्ध आचरण के त्याग और शास्त्र अनुकूल आचरण की प्रेरणा दी गई है। और इस तरह से जो दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति है उसमें कौन से गुण निहित है, तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श दिव्य गुण कौन से दर्शाए हैं? अभय, भय रहित, शुद्ध अंतकरण, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम में,
यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्तता, त्याग, शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता और विनयशीलता, दृढ़ संकल्पधारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ये एक आध्यात्मिक जीवन या सुसंस्कृत पुरुष के लक्षण हैं। तो दूसरी ओर जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उसके किस तरह की जीवन होती है, सद्गुण कितने कम है और दुर्गुण कितने अधिक है, उसको हम देखेंगे कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में ये संसार मिथ्या है, निराधार और ईश्वर रहित है। वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, यही मानते हैं कि यह संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है, विषय उपभोग ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और उनके सिवाय इस संसार में अन्य कोई कारण ही नहीं है। कामेच्छा से जीवन और विषय उपभोग ही उनका परम लक्ष्य, उसके सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर, दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त, अशुद्ध संकल्प वाले, मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले, मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्यता पाई जाती है। कितना स्पष्ट है। और आज अगर हम संसार के अंदर ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि जो संसार का नाश करने के लिए ही उसी में उनको आनंद आ रहा है। एक बार कहा जाता, एक ह्यूमन बॉम्ब पकड़ा गया और उसको डिफ्यूज कर दिया तुरंत ही। लड़का था छोटा सा, उस लड़के से पूछा गया, तुम मरना क्यों चाहते थे, इतने लोगों को मारना क्यों चाहते थे? पता है उसने क्या कहा? उसने क्या जवाब दिया? उसने यही कहा, बचपन से लेकर अब तक किसी ने प्यार से मेरे साथ बात तक नहीं किया, जहां गया ठोकरें ही मिली। क्या यही लाइफ है? इससे तो मर जाना ही अच्छा है और ऐसे लोगों को मार देना ही अच्छा है। इतना नफरत मनुष्य जाति के प्रति उनके दिल में थी, इतनी घृणा थी उसके अंदर कि बस इन सबको मार दूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, भले उसके लिए मैं भी मर जाऊं, क्योंकि यहां न प्यार है न सम्मान है, ठोकरे के सिवाय कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो ऐसे कार्य में जुटे हुए हैं, उन एक एक की कहानी में अगर खोद करके पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इतनी नफरत भरी हुई है मनुष्य जीवन के प्रति, और इसीलिए वो समझते हैं इस संसार को खत्म करना ही लक्ष्य है। साथ ही और बात जो आसुरी स्वभाव से युक्त व्यक्तियों की है कि आसुरी प्रकृति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय भोग की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्व संपन्न
उपभोगी सिद्ध पुरुष है, बलवान और सुखी है। वे सोचते हैं कि इन जैसा धनवान कोई नहीं इस संसार में। वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, धनवान के घर में है तो सोचते हैं हम जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम, मान और शान के लिए ही यज्ञ भी करेंगे और दान भी करेंगे। जहां उन्हें सम्मान मिलता है वहीं दान करने जाते हैं, वहीं वो यज्ञ, माने ये सब उनके जीवन का एक दिखावा, एक आर्टिफिशियल लाइफ में वो जीते हैं। और कहा साथ में कि अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में फंसे, विषय भोगों में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीते हैं। अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्यात्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाले योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहा जाता। और योनियों में नहीं, लेकिन मनुष्य योनि ऐसे ऐसे पशु समान, अलग अलग पशु के समान जैसे योनि भोगते हैं, इस तरह का उनका जीवन होता है। ये है आसुरी प्रकृति के लोगों का जीवन। आज ये दोनों प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक जीवन वाले भी देखने को मिलते हैं, तो आसुरी प्रकृति के लोग भी देखने को मिलते हैं, है ना। इस तरह की धारणाएं उनके जीवन में है, इस तरह के लक्षण है। और फिर इस संसार के अंदर नरक के 3 द्वार बताए और कहा इस नरक के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन ही होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उन्हें त्याग देना चाहिए, और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत को समझते हुए, विधि विधान को जानते हुए हर कर्म मनुष्य को करना चाहिए। तो ये बात कितने सुंदर और स्पष्ट रीति से आसुरी और दैवी लक्षण वाले मनुष्य के बात को स्पष्ट करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसको लेकर के स्पष्ट किया गया है। और फिर 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग है। इस अध्याय में मनुष्य के आहार 3 बातें बताई है। आहार सात्विक, राजसिक, तामसिक। यज्ञ सात्विक, राजसिक, तामसिक। तप 3 प्रकार के, एक शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप, और उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक आईना दिया है। 17वां अध्याय और 18वां अध्याय हमारे लिए एक आईना है कि मेरा जीवन किस कैटेगरी में मैं डाल सकती हूँ। जैसे कि अर्जुन को भगवान ने ये आईना दिया कि तुम अपने आप को देखो कि तुम अपने आप को किस कैटेगरी में डाल सकते हो, किस कैटेगरी में देखते हो। दान में भी 3 प्रकार, सात्विक प्रकार का दान, राजसिक दान और तामसिक दान। किस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है इन सब चीजों में।
तथा प्रकृति के 3 गुणों का मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक व्यक्ति के गुण, ज्ञान और श्रद्धा का संबंध, 7वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के 3 प्रकार, और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक परम सत्य और ओम तत्सत का मतलब बताया, परिभाषा क्या है उसको स्पष्ट की गई है। और इस तरह से अर्जुन का सवाल है कि हे भगवान, जो मनुष्य ज्ञान रहित, ज्ञान नहीं है उनके अंदर, और श्रद्धा युक्त होकर यज्ञ कर्म करता है, स्थूल यज्ञ का कर्म करता है, क्या उनकी निष्ठा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? क्या कहेंगे? तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य की श्रद्धा, देखो कितना सुंदर जवाब दिया है, सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके स्वभाव संस्कार के अनुरूप ही होती है। अगर स्वभाव सात्विक है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी है, अगर स्वभाव तामसिक है तो उसकी श्रद्धा भी वैसी होगी, है कि नहीं? जैसी जिसकी श्रद्धा वैसे उसका स्वरूप होता है। फिर कहा, सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसिक लोग यक्ष को और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक लोग भूत को, प्रेत को पूजेंगे। अब इतना तो हम जितने भी यहाँ बैठे हैं गीता ज्ञान सुनने वाले, मैं समझती हूँ सभी सात्विक पूजा में ही होंगे, देवताओं की ही पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जो यक्षों की पूजा करते, राक्षसों की भी पूजा होती है। कौन सा एक स्थान किसी ने मुझे बताया जहां रावण की भी पूजा होती है, कहीं कोई शहर है तो वहां पर भैरव की भी पूजा होती है। तो ऐसी भी स्थान है जहां यक्षों की पूजा, राक्षसों की पूजा होती है। और तामसिक पूजा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि समाज में जब रहते हैं तो ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं कि किस प्रकार ये तामसिक पूजा के आधार पर आत्माओं को वश करके किसी के नाश के लिए ही या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए ही ये पूजा होती है। और ये बात भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर। देखो, आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात अपने समाधि में देखी थी कि 5000 साल के बाद जब कली काल आएगा तो वहां किस तरह के लोग होंगे, वो बात उन्होंने 5000 साल पूर्व देखी थी। तो कहा, ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, यहां ज्ञान नहीं है तो अज्ञान ही है, तो ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। अज्ञान, अहंकार, क्योंकि अहंकार भी अज्ञान है, कामनाएं भी अज्ञान है और राग भी अज्ञान है, तो अज्ञान ही समाया होता है। वे सर्व का कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं। इसलिए जब अर्जुन ने सवाल पूछा कि ज्ञान रहित लेकिन अगर यज्ञ कर रहा है तो उसको सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे? तो ज्ञान रहित तो अज्ञान है, तो अज्ञान में क्या होगा? अहंकार, कामना, राग समाया होता है। वे सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं, उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो। आसुरी माना
तामसिक ही जानो। वे अपनी अपनी प्रकृति अनुसार आहार, यज्ञ, तप, दान करते हैं। उनका भेद सुनो। अब उसका भेद बताया है। तो सबसे पहले आहार का भेद बताया। आहार के भेद में सात्विक मनुष्यों का आहार कैसा होगा? आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। दूसरा, राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होगा? अब देखना, आईना मिल रहा है हमें, हमारा आहार कौन सा है? तो राजसिक मनुष्य का आहार तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, दाहकारक होते हैं और ऐसे आहार दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले ही होते हैं। और तामसिक आहार कैसे होंगे? हाँ, तामसिक मनुष्य का भोजन नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा, अपवित्र होता है। जब कहते हैं कि जिन्होंने अपने पेट को ही कब्रिस्तान बनाया है, कितने जानवरों को दफना देते हैं अंदर में। सोचने की बात है कि कैसा मनुष्य बन गया है कि भगवान ने इतनी चीजें उनको उपलब्ध कर दी खाने पीने के लिए, फिर भी कैसा कैसा भोजन वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे याद आता है कि हमारी दादी जी जब थे, प्रकाशमणि दादी, वो कभी कभी कहती थी कई सभाओं में, जब ये भोजन का या आहार का विषय होता था, तो लोगों से कहती थी कि अपनी अंगुली इतनी काट करके खाकर देखो। अच्छा, काटो भी नहीं, ऐसे ही चबा करके देखो, चबा करके देखो कैसा लगता है। और आज की दुनिया के मनुष्य क्या करते हैं समझ में नहीं आता है ना, किस तरह का भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा कि ये अध्याय में एक आईना प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन को देखने को मिलता है। दूसरा है यज्ञ। तो इस प्रकार यज्ञ कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है, वो यज्ञ सात्विक है। राजसिक यज्ञ किसको कहा जाता है? तो जो भौतिक लाभ के लिए यह दंभ से होता है, ऐसा यज्ञ राजसिक होता है। और तामसिक यज्ञ कैसा होता है? और जिसमें विधि ही नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, त्याग नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। आज अधिकतर दुनिया में लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? हाँ, कौन सा करते हैं? राजसिक, तामसिक? हाँ? भौतिक लाभ की इच्छा के साथ दंभ को दर्शाने वाला तो राजसिक या तामसिक ही होता है। अच्छा, फिर 3 प्रकार के तप, और 3 प्रकार के तप में भी एक शरीर का तप, एक वाणी का तप और एक मन का तप। कैसा होता है उसको देखो। तपस्या तो देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तपस्या है, शरीर संबंधी साधना है। फिर वाणी की, जो वाक्य सच्चे, प्रिय, हितकर,
ज्ञान युक्त, मधुर है, ऐसे वाक्य ये वाणी की तपस्या है, वाणी की साधना है ना। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा एक कहानी सुनाई कि भगवान ने मुख को 2 दरवाजे दिए। पहला दरवाजा दांत, जिह्वा के लिए 2 दरवाजे दिए ताकि बाहर कुछ भी अनाप शनाप न बोलते रहे, इसलिए तो दांतों के अंदर, और दूसरा दरवाजा ये होठों के अंदर, है ना। 2 दरवाजे दिए और इसीलिए कहा कि कुछ बोलने से पहले 3 पहरेदार है जो उसको पूछता है। जब कोई व्यक्ति बोलना चाहता है कुछ, तो पहला पहरेदार पूछता है क्या जरूरी है, जरूरी है इसी वक्त बोलना। तो कई लोग आवेश में नहीं अब भी सुनाना है मुझे, तो पहले पहरेदार का सुनता नहीं है, अंदर से आवाज आती है बोलने के समय में। फिर दूसरा पहरेदार कहता है क्या जो तुम बोलने जा रहा है वो मधुर है, हितकर है, किसी का हित हो रहा है, ऐसा है। अगर हितकर है, कल्याण का है, तो भले बोलो। तो दूसरे पहरेदारों का भी हम सुनते नहीं है, अरे जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन मुझे बोलना ही है। तब तीसरा पहरेदार फिर उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बोलना ही है तो थोड़ा शांति से, प्यार से बोलना। तो व्यक्ति क्या कहता है, ये कोई समय थोड़ा ही शांति से प्यार से बात करने का, मुझे तो, और उसको गुस्सा, वो तीसरे पहरेदार का भी सुनता नहीं, गुस्से में, अहंकार में आकर के बोलना आरंभ कर देता है। इसीलिए मनुष्य कई बार जीवन के अंदर जो पछाड़ खाता है, क्योंकि न मधुर बोला, न शांति से बोला, न प्यार से बोला, न किसी के कल्याण अर्थ की बातें बोली, और बेसमय पर बोल दिया, बाद में पश्चाताप करता है। थोड़ा शांति से अगर ये समय बीत जाने के बाद बोला होता तो ठीक होता था, थोड़ा शांति से बोला होता था तो ठीक होता था, बाद में पश्चाताप करता, लेकिन पहले नहीं। इसीलिए देखो कुदरत ने, मुझे याद आता है कि हमारे एक बहुत सीनियर भाई ये बात कहते रहते थे हमेशा कि देखो ये मुख के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। ये होठ जहाँ बांसुरी श्री कृष्ण लगाते थे और बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वाली आकृति है। ये दांत हारमोनियम की तरह है, और जो ताड़ू है वो जैसे तबले का काम करता। जीभ जब तालू से रखती है, नीचे आती है, ऊपर जाती नहीं, तो ये तालू जो है ये तबले का काम करता है। जीभ जो तालू से लगती है, तब सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर मुख्य, जो हमारी वाणी को मधुर बनाते हैं। लेकिन अगर यही इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक दूसरे की हारमोनी में न बजे तो कैसा होगा? कर्कश आवाज होगा, अप्रिय आवाज होगा। लेकिन अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे के तालमेल में बजते हैं तो कैसा होगा? तो संगीत होगा, है ना। इसीलिए कहा कि जब मनुष्य इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है तो उसको संगीत कहते हैं, लेकिन भगवान जब गीत गाता है तो उसको गीता कहा जाता है कि नहीं? मनुष्य गाता है तो संगीत है, लेकिन भगवान गाता है तो गीता है।
इसीलिए ये मुख के लिए जो तपस्या बताई भगवान ने कि हर वाक्य सच्चे हो, प्रिय हो, सत्य जरूर बोलो, प्रिय बोलो, किसी का हित में बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, मधुर बोलो। ऐसे वाक्य, ये वाणी की साधना है। ये भी साधना से अचीव होती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। बहुत अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, और जिस बात के लिए अटेंशन या पुरुषार्थ करना पड़े उसी का नाम तो साधना है, उसी का नाम तो तपस्या है। और तीसरा है मन की साधना, मन का तप। तो कहा मन सदा प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अंतकरण की शुद्धि ही मन का तप है, मन का तप। और उसके लिए कई बार हमें भीतर जाना पड़ता है। एक बार एक सम्राट था, बहुत उसका मन परेशान रहता था, बहुत परेशान, इतना परेशान रहता था, इतना टेंशन में रहता था कि कभी रात रात उसको नींद नहीं आती थी। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा जी पधारे, और महात्मा जी के पास ऐसी सिद्धि थी जो कैसे भी इंसान के परेशान मन को वो शांत कर सकता था। तो सम्राट को जब ये बात पता चली तो उसको लगा मुझे जरूर जाना चाहिए ये महात्मा जी से मिलने के लिए। तो इसीलिए वो जाता है महात्मा जी के पास, और महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत विचलित है, रात रात मुझे नींद नहीं आती है, तो कृपा करके मेरे मन को शांत कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आपके मन को शांत कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह 4 बजे आइए। अब सम्राट सोच में पड़ गया कि सुबह 4 बजे शांत कर सकते तो अभी कर दो, एक रात फिर मेरी ऐसी निकलेगी। लेकिन अब महात्मा जी से क्या कहे। कहा ठीक है करके वहां से उठे, चलने लगे कि महात्मा ने कहा ठहरो, एक बात याद रखना कि कल सुबह जब आप आओ तो अपने मन को साथ लेकर आना। सम्राट ने हाँ तो कर दिए, लेकिन जैसे ही अपने महल में पहुंचे कि रात भर उसको नींद नहीं आई कि मन को कैसे ले जाना होता है, और अगर मैं मन को नहीं ले गया तो इसका मतलब मेरा मन कभी शांत होगा ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया। सारी रात पता नहीं महात्मा जी मन को शांत कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अनेक विचार आते रहे। आखिर सुबह जैसे ही 4 बजा उसको लगा चला जाता हूं, देखा जाएगा। जब चला गया तो देखा महात्मा जी बैठे थे हाथ में डंडे लिए हुए, एक डंडा लिए हुए, और जैसे ही सम्राट को देखा कहा ये आसन ग्रहण कीजिए। सामने बिठाया और सबसे पहला सवाल यही पूछा, आप अपने मन को ले आए? सम्राट ने कहा यही बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि मन को कैसे ले आना होता है। महात्मा जी मुस्कुराए तो सम्राट ने कहा लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि अगर मैं आया हूं तो मन तो आया ही होगा, क्योंकि मन तो मेरे भीतर है, बाहर तो नहीं है। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और कहा ठीक समझा कि आप आए हैं, मना मन तो आया ही है। अब आंखें बंद करो और ढूंढो अपने मन को कि इस वक्त वो मन कहाँ है और क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे अपने मन को कि इस वक्त मन कहाँ है और क्या कर रहा है। काफी देर ढूंढते रहे मन को
काफी देर के बाद एहसास हुआ कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। जब ढूंढने लगा तो सोचने की क्रिया शांत हो गई थी, और उसी समय उसे मन की शांति का एहसास हुआ। आज हम लोगों का मन भी बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि बाह्य दुनिया में इतना भटक रहा है, कभी हमारे पास समय ही नहीं है कि हम भीतर जाए, अपने मन के साथ कुछ बातें करें। अपने आप से भी कभी समय बिताओ, अपने आप से भी कुछ बातें करो, लेकिन वो टाइम नहीं है हमारे पास। इतना हम बाह्य जगत के अंदर मन से भी भटक रहे हैं, और जब से इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सब साधन आए, तब से लेकर तो पता नहीं कहां कहां मन चला जाता है। और इसीलिए उसको संयम में लाना कितना कठिन हो गया है। जब संयम में ही नहीं आता है तो प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, शांति, आत्म संयम, अंतकरण की शुद्धि कहाँ से होगी? आज की दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे कितने साइबर क्राइम्स में जुड़े हुए हैं। सोचने की बात है, शुद्धि नहीं है। कितनी विकृत दिमाग हो गया है, कितनी अशुद्धि अंतकरण में आ गई है, जिस कारण उसका मन किस दिशा में चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मन की साधना, मन की तपस्या है। तो मन, वाणी और शरीर संबंधी तपस्या तो देखा। अब उसमें 3 बातें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तीनों तप में जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, लेकिन केवल ईश्वर अर्पण भाव है, परम श्रद्धा से संपन्न है, वो सात्विक तप है, वो सात्विक तपस्या है। परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसिक है। और जो तप कष्ट उठाकर, दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है, वह तप तामसिक है। चाहे मन के अंदर, वाणी के द्वारा या कर्म के द्वारा कष्ट उठा करके। कई बार कई लोग तपस्या करते हैं, किस लिए? दूसरों के नाश के लिए, दूसरों का अहित के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसी तपस्या भी होती है। तो ये तामसिक तप है। कितनी सुंदर बातें बताई है, इतना स्पष्ट गीता ज्ञान जो एकदम आईना दे देता है हर इंसान को। और अब दान 3 प्रकार के। इसी प्रकार दान देना कर्तव्य है, परंतु सात्विक दान किसको कहा जाता? कि जो दान उचित समय पर और उचित स्थान देखकर योग्य पात्र को दिया जाता है, जिसमें प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना जाता है। फल की इच्छा नहीं कि मैं दूं और मुझे कुछ रिटर्न में मिले, ये नहीं भावना, लेकिन दूसरे के कल्याण के लिए योग्य स्थान, योग्य समय, योग्य पात्र
को देख करके बिना किसी अपेक्षा के जो दिया जाता है वो सात्विक दान है। फिर राजसिक दान किसको कहा? तो कहा, और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रख कर दिया जाता है वह दान राजसी है। इसलिए हमने कल भी कहा कि मंदिर में भी जब जाते हैं तो कई बार सौदाबाजी हो जाती है भगवान के साथ भी, कि हे प्रभु इतना काम मेरा हो जाए तो 2 नारियल दे देंगे, चढ़ा देंगे। काम हो गया तो 10 नारियल मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो वो एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक राजा थे, उसका राज्य नदी के किनारे पर बसा हुआ था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि नदी के दूसरी ओर भी लोगों को जाना चाहिए, बसना चाहिए, ताकि राज्य की सीमाओं को हम एक्सटेंड कर सके। तो इसीलिए उसने क्या किया कि प्रजा को एक गैदरिंग में दरबार बुलाया, और दरबार में इस बात को रखा कि राज्य की सीमाएं जैसे एक तरफ ही है नदी के, क्यों नहीं नदी के दूसरी तरफ भी जाए, लोग बसे, व्यापार करे और इस सीमा को एक्सटेंड करे। लोगों ने कहा सारा कारोबार इस तरफ है, उधर कौन जाएगा? तो राजा ने तुरंत कहा मेरा महल बना दिया जाए, मैं खुद जाऊंगा। अगर राजा खुद जाएगा तो प्रजा भी जाएंगी फिर धीरे धीरे। अब महल बनाने का ऑर्डर दे दिया गया कि मेरा एक बहुत सुंदर महल नदी के उस तरफ भी बनना चाहिए। बहुत सुंदर सारा महल राजा का बना, और इतना कारोबार फास्ट चला कि 1-2 साल के अंदर पूरा महल खड़ा हो गया। अब जब महल तैयार हो गया तो मंत्री ने आकर के राजा से कहा कि आप चलिए और उस महल का उद्घाटन करिए, और प्रजा को भी बुलाया है ताकि उनको आप संबोधित कर सको और उन्हें प्रेरणा दे सको कि वो भी उस तरफ आकर के बसे। का ठीक है। अब उस जमाने में ब्रिजेस तो थे नहीं, नाव से ही जाना पड़ता था। तो राजा के लिए नाव मंगाई गई कि भाई नाव में बैठकर राजा उस तरफ जाएंगे, लेकिन बारिश के दिन थे और इतना नदी भर के बह रही थी, लबालब। नदी बहुत चौड़ी थी और लबालब भर करके बह रही थी। अब नाव में चढ़े कि आधे रास्ते आए कि अचानक का जोर का तूफान शुरू हुआ। तो नाविक ने कह दिया नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब भगवान बचाए। सबने भगवान को याद करना शुरू किया। तो राजा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये तूफान शांत हो जाए तो मैं महल बेच दूंगा, मैं महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए यूज करूंगा। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, तूफान शांत हो गया। अब जैसे ही तूफान शांत हुआ, नाव कंट्रोल में आई कि मनुष्य का मन है, तो राजा ने सोचा बहुत जल्दी सौदा कर लिया मैंने। अब जैसे ही ये बात सोची कि फिर से तूफान शुरू हो गया, फिर से नाविक ने कह दिया नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब भगवान बचाए। फिर से सभी ने प्रार्थना की, राजा ने भी फिर से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु विश्वास करना मैं सचमुच महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों के कल्याण के अर्थ यूज करूंगा, दान कर दूंगा। शायद दोबारा भगवान ने विश्वास कर लिया, तूफान शांत हो गया। अब सामने किनारे पहुंचे, महल की भव्यता देखी, अरे क्या सुंदर महल, लेकिन अब तो सौदा हो चुका था।
तो महल का उद्घाटन करके तुरंत राजा गए प्रजा को संबोधित करने और वहीं ऐलान कर दिया कि महल में बेचना चाहता हूं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिन भी उसमें रहने का सुख नहीं लिया, इतना भव्य महल बनवाया और बेच देना है। लेकिन राजा को कौन कुछ कह सकता था। फिर राजा ने ऐलान किया कि ये महल की कीमत है 100 रुपया। और आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया, 100 रुपये में महल। लेकिन राजा ने कहा कि जो ये महल खरीदेगा उसको एक बिल्ली जरूर खरीदनी पड़ेगी, और बिल्ली की कीमत है 5 लाख रुपया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये राजा को क्या हो गया, बिल्ली की कीमत 5 लाख रुपया और महल की कीमत 100 रुपया, कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कौन पूछेगा। एक व्यक्ति सभा में ही खड़ा हुआ, ये लो 100 रुपया, महल मैंने खरीद लिया, बिल्ली का पैसा बाद में दूंगा। महल खरीद लिया। अब भगवान से जो वायदा किया था कि महल को बेचकर वो पैसा दान दे करके, बिल्ली का सौदा भगवान से थोड़ी किया था। तो 100 रुपया दान किया और बिल्ली का पैसा जेब में डाला। ये आज के मनुष्य की मनोवृत्ति है, जहां भगवान के साथ भी ऑनेस्टी नहीं है, ईश्वर के साथ भी ऑनेस्टी नहीं, तो मनुष्य के साथ तो क्या होगा। इसीलिए कहा कि जो दान कलेश पूर्वक प्रति उपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रख कर दिया जाता है, वह दान राजसी है। और तामसी दान के जो दान बिना सत्कार किए तिरस्कार पूर्वक अपवित्र स्थान, अनुचित समय और कुपात्र को के लिए दिया जाता है, वह दान तामसी है। वह दान तामसी है। अनुचित समय, कुपात्र, बिना सत्कार किए, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, न खुद का न औरों का, और तिरस्कार पूर्वक ऐसे भी दान करते हैं, है ना। और इसीलिए जब ऐसे कुपात्र को इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर दान करो तो भी सोच समझ के करना, कुपात्र को दान नहीं करना। क्योंकि कुपात्र को दान करके हम अपने ही कर्म बंधन को बढ़ाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है और उस भिखारी की हालत देख करके आपको दया आई और आपने 100 रुपया निकाला और उस भिखारी को दान किया। आपने सोचा मैंने तो अच्छा कर्म किया, मेरा तो पुण्य जमा हो गया। नहीं, लेकिन वो पात्र था, ये देखने की बात है। क्योंकि अगर वो कुपात्र है, मान लो कि उसने उस 100 रुपए से एक चाकू खरीदा और जाकर किसी की हत्या की, तो उसने जो कर्म किया, पाप कर्म, मैंने दिया तब किया। इसीलिए उसकी पार्टनरशिप, उसने जो कर्म किया उस कर्म की पार्टनरशिप मेरे साथ बंध गई। अब उसको चुकाने का समय जब आता है तो भी पार्टनरशिप में ही चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाते हैं पार्टनरशिप में? कि मान लो कि आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं और बैठे हैं, ट्रेन में अप डाउन करने वाले बहुत अंदर घुस गए, बहुत फुल ट्रेन थी। आप जब चढ़े तो आपने देखा बैठने की कोई जगह नहीं है, खड़े रहे आप। लेकिन आपको खड़े देख करके एक सज्जन थोड़ा सिकुड़ता है,
जगह करता है और आपको कहता है आइए बैठो। आपको लगता है ये व्यक्ति कितना अच्छा है, उसने मुझे बैठने की जगह दिया। लेकिन इतने पैसेंजर खड़े थे, उसमें सिर्फ आपको ही क्यों दिया? कुछ तो पार्टनरशिप है। अब जैसे जैसे चलते गए, बातचीत होती रही, परिचय होता रहा। उसके बाद कुछ लड़के लोग चढ़े और ढूंढते हुए आए उसको, और आते ही इतना गाली गलौज करने लगे, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे उस व्यक्ति को। और आपको लगता है ये इतना अच्छा व्यक्ति, मुझे बैठने की जगह दिया, ये लड़के लोग क्या असभ्यता वाला भाषा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आप बीच में बोलने जाते हैं। अरे भाई क्या तकलीफ हो रही है? अब आपको आगे पीछे की बात कुछ समझती नहीं है, वो चुप बैठा है, आप बीच में बोलने गए। वो लड़कों को लगता है आप उन्हीं के साथ हैं, वो उसके साथ तो मारपीट करते ही हैं, आपको भी मार के जाते हैं। अब आप सोचते मैं तो निर्दोष था, मैं तो निर्दोष था, मुझे क्यों मारा जा रहा है? लेकिन कहीं कोई ना कोई पार्टनरशिप तो है, और उस पार्टनरशिप के कारण ही ये भोगना भी भोगनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में अगर दान करो तो कुपात्र को नहीं, सुपात्र को दान करो, नहीं तो नहीं दान करना ज्यादा बेहतर है। नहीं दान करना। कई लोग सोचते हैं अभी इस दुनिया में कहाँ टाइम है किसी के पास सुपात्र ढूंढने के लिए, तो नहीं दान करो। जहां अपना हिसाब किताब ही नहीं चुकाया जा रहा है, वहां दूसरे के साथ पार्टनरशिप करना ये कौन सी समझदारी है? है समझदारी? कोई समझदारी तो नहीं है। तो इसीलिए दान करने के भी बहुत तरीके हैं। आप किसी बच्चे को पढ़ाओ, किसी को अच्छा भविष्य दो, किसी को कोई अच्छी योग्यता उसके अंदर डेवलप हो, ऐसे के लिए आप कोई व्यवस्था हो, ऐसी वहाँ भेज दो वहाँ उसको, ताकि उसकी उन्नति होती रहे, उसका जीवन संवरने लगे। जरूरी थोड़ी कि आपको ही सब कुछ करना है। आप खाली ऐसे स्थान पर उसको भेज सकते हैं। इसीलिए कहा दान करने के बहुत सारे तरीके हैं। नहीं तो पार्टनरशिप में दान करना या पार्टनरशिप का हिसाब बना देना ये समझदारी नहीं है। कभी कभी पार्टनरशिप ज्यादा लोगों के बीच में भी हो जाती है। कैसे? मान लो कि एक कसाई है, उस कसाई ने एक जानवर को मारा, उसने वो मांस जो है एक दुकान वाले को बेचा, तो दुकानदार उसके साथ भागीदार हो गया। उस दुकानदार से एक होटल वाले ने वो खरीदा, अब वो होटल वाला भागीदार हो गया। होटल वाले ने अपने रसोई घर में वो चीज दिया, बावर्ची ने उसको पकाया, क्योंकि उस होटल में एक पार्टी थी जहां 50 लोग आने वाले थे और उन्हें खाना था। तो बावर्ची ने बनाया, वो भी उस पार्टनरशिप में जुड़ गया। और फिर जो उसको सर्व किया, सर्व करने के बाद जितने लोगों ने खाया वो सारे लोग हिस्सेदार हो गए, शेयर होल्डर हो गए उस कर्म में। और जब शेयर होल्डर हो गए, अब चुकाने का समय आता है तो कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? तो दूसरे जन्म में वही कसाई एक बस ड्राइवर बनता है, वो दुकानदार बस कंडक्टर बनता है, और वो 50 लोग जिन्होंने खाया था वो उसी बस में सवार होते। योग देखो कैसा होता है, संजोग कैसा बनता है। और जैसे ही बस चल रही है फुल स्पीड पर कि अचानक एक जानवर ऐसा बीच में आया, और बीच में आया, पहाड़ी पर बस चल रही थी,
वो जानवर बीच में आया, वो बस ड्राइवर उसको बचाने जाता है और अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है और खाई में गिरती है बस। वही जानवर था जिसको बचाने का प्रयत्न किया। हिसाब कर्मों की गुह्य गति है। अब जब गए खाई में तो आप देखेंगे किसको यहां चोट लगती, किसको यहां चोट लगती, किसको यहां चोट लगती, किसको यहां चोट लगती, किसको अलग अलग स्थान पर चोट लगती है। और सब क्या कहते हैं, ड्राइवर की गलती से ही आज सब लोगों को चोट लगी है ना। ड्राइवर की खाली गलती थी, ये सब हिस्सेदार थे। जो उस हिस्से में नहीं था, इतनी खाई में गिरने के बाद भी वो व्यक्ति को एक खरोच तक नहीं आती है। वो निर्दोष था। जो निर्दोष था वो पहले स्टॉप पर उतर गया। जो निर्दोष था वो उसकी बस मिस हो गई। और वही 50 लोग उसमें थे जिनको अलग अलग स्थानों पर चोट लगती है। जिसने जो हिस्सा खाया था वहीं चोट लगती है। यह है कर्मों की गुह्य गति। यह है कर्मों की गुह्य गति। इसीलिए कहा जाता कि कर्म की गुह्य गति को अगर समझने जाओ तो बहुत गहन है, बहुत गहन है, जिसका अंदाज हमें नहीं आ सकता है। और ज्यादा लोग होंगे तो फ्लाइट में होंगे। फ्लाइट में सारे ऊपर से गिरते हैं और उसमें भी अगर कोई निर्दोष होगा तो ऊपर से गिरने के बाद भी बच जाता है। बीच में एक फ्लाइट कहीं शायद साउथ में से कहीं से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आया और जैसे ही वो फ्लाइट में आग लगी और 2 हिस्से हो करके वो फ्लाइट जलते हुए नीचे आने लगा, ऊपर से एक 6 महीने का बच्चा गिरता है। कहाँ गिरता है? एक खेत में जो घास का वो रखा होता है, उस घास के ऊपर सेफ लैंडिंग होती है और पूरी फ्लाइट में वो एक 6 महीने का बच्चा बच गया। बाकी सब खत्म हो गए। जो निर्दोष था इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गया। ये निर्दोष है। इसलिए कहा कि जो निर्दोष होता है, जो उस कर्म के हिसाब में भागीदार नहीं होते, इसीलिए कलयुग के अंदर दान करो तो भी सोच समझ करके दान करना, नहीं तो नहीं दान करना ज्यादा समझदारी है। और फिर इस अध्याय के अंत में ओम तत्सत का मतलब भगवान बताते हैं। ओम माना अहम आत्मा, अहम आत्मा। तत् माना समस्त तत्व और सत माना सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव, दृढ़ भाव। यानी कितना ऊंचा भाव मन के अंदर जागृत करने की बात कही गई है कि अहम आत्मा समस्त तत्वों के प्रति श्रेष्ठ भावना रखते हुए, सत्य भावना रखते हुए, दृढ़ता वाली भावना रखते हुए उनका नमन करते हैं। ओम तत्सत। समस्त तत्वों के प्रति एक हमारी कृतज्ञता, एक हमारी श्रेष्ठ भावना जागृत करने की बात है। तो इस तरह से तप के 3 प्रकार, दान के 3 प्रकार, आहार के 3 प्रकार और यज्ञ के 3 प्रकार, मन वचन कर्म के 3 प्रकार के तप, कितना सुंदर स्पष्ट हर एक बात को समझाया। और फिर 18वां अध्याय के जहां उसका एसेंस, उपसंहार, संन्यास की सिद्धि के विषय में त्याग का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। इस अध्याय में वर्णित संकेत हमारे आंतरिक व्यक्तित्व का बोध कराता है। 18वां अध्याय भी पूरा आईना है।
भीतर से अपने आप को देखने का। समय प्रति समय हम इन सूचकों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करें और देखें कि वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, और स्वयं को परिवर्तन करें। भगवत गीता की महिमा तथा उसके चरम निष्कर्ष को समझाते हैं कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग परमात्मा की शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान कराने वाला और मनुष्य आत्मा को वापस जाने की शक्ति प्रदान करता है। इस संसार से जब जाना ही है तो कैसे जाना चाहिए, वो शक्ति भी प्रदान करता है। और इस तरह से देखें, क्योंकि सबसे लंबा अध्याय भगवत गीता के अंदर अंतिम अध्याय और दूसरा अध्याय जो 78 श्लोकों का है, बाकी सभी छोटे छोटे अध्याय हमने देखे, 20 श्लोक का, 24 श्लोक का, ऐसे भी देखे जो लास्ट वाले अध्याय थे वो। तो प्रथम श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास और त्याग का आधार एवं प्रकार, 13वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक कर्म मात्र की सिद्धि में 5 कारण, 18वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 29वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बुद्धि और धारणा के 3 प्रकार। यहां भी हर बात के 3-3 प्रकार जरूर दिए हुए हैं। 36वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक 3 प्रकार के सुख बताए गए हैं। 40वें श्लोक से लेकर 48वें श्लोक तक वर्ण धर्म के स्वभावजन्य कर्म बताए गए हैं। और 49वें श्लोक से लेकर 54वें श्लोक तक स्वधर्म युक्त कर्म और ज्ञान की पराकाष्ठा का आधार क्या है। 55वें श्लोक से लेकर 66वें श्लोक तक परमात्मा के निर्देश अनुसार कर्म और शरणागति है। और 67वें श्लोक से लेकर 78 के 78वें श्लोक तक गुह्य गीता ज्ञान का महत्व और उसकी उपलब्धि क्या है उसको समझाया है। इस तरह से अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, संन्यास और त्याग दोनों में अंतर क्या है और उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। त्याग किसको समझना चाहिए और संन्यास माना क्या। कितना गुह्य सवाल है, सवाल भी बहुत गुह्य है। और भगवान कहते त्याग 3 प्रकार के हैं। जो नियत कर्म को कर्तव्य समझकर इसमें आसक्ति और फल को त्यागता है वह सात्विक त्याग कहलाता है। कर्तव्य जरूर है लेकिन नियत कर्म और कर्तव्य समझकर उसको त्याग करना, फल को भी त्यागता है, वह सात्विक त्याग है। जो नियत कर्म को दुख समझकर या शारीरिक कष्ट के भय से त्याग करता है वह राजसिक त्याग है। कई बार जब किसी को पता चलता है कि भाई ये बुरा भोजन या ये शराब ये जो व्यसन है उससे मुझे कैंसर हो गया या ये हो गया, अब बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, तो जहां दुख की प्राप्ति हुई और शारीरिक कष्ट का अनुभव हुआ और छोड़ दिया, तो ये त्याग राजसिक त्याग है। और तामसिक त्याग किसको कहा? जिसमें फल की प्राप्ति नहीं होती है और जो नियत कर्म को मोहवश त्याग करता है वह तामस त्याग है। जैसे कि आज एक मां है और उसका बच्चा है, मोहवश और नियत कर्म है, बच्चे के प्रति उसका एक कर्तव्य है, रात भर जागती है तो उसने नींद का त्याग किया। तो ये त्याग जहां मोहवश है और त्याग किया तो ये तामस त्याग है।
इसलिए कहा कि त्याग भी 3 प्रकार के हैं, कि सात्विक त्याग में जहां कर्तव्य नियत कर्म समझते हुए फल का त्याग करना, वो सात्विक त्याग है। जहां कष्ट महसूस हुआ और त्याग किया, वो राजसिक त्याग है। और मोहवश होकर के अगर कुछ त्याग किया तो वो तामस त्याग है। संपूर्ण कर्म का त्याग संभव नहीं है, परंतु जो कर्म फल त्याग करता है वह शुद्ध संन्यास है, वो शुद्ध संन्यास है। इसे संन्यास की चरम उत्कृष्ट अवस्था कहते हैं, बहुत ऊंची अवस्था है। संन्यास में आसक्ति या इन बातों को सहजता से जो उपराम हो जाते हैं, उससे जहां ये महसूसता नहीं है कि मैंने त्याग किया है, कुछ छोड़ा है, ये छोड़ने का भाव नहीं आता है। आज कई लोग हमें भी कहते हैं, बहन जी आप लोगों ने कितना कुछ त्याग। हमने कुछ त्याग किया ही नहीं, हमें महसूस ही नहीं होता है। और इसीलिए जहां महसूसता नहीं और सहजता से वो हो जाता है, तो वो संन्यास सर्वोच्च संन्यास कहा जाता है, जहां महसूसता भी नहीं है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो आज मनुष्य सोच रहा है उससे तो उसको दुख ही मिल रहा है। फिर यहां भगवान अर्जुन को कहते हैं, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मन वाणी कर्म से कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत या नीति विरुद्ध करता है, उसके ये 5 कारण हैं। और 5 कारण कौन से हैं कर्म के, उसको देखो कितना सुंदर ढंग से बताया है। अधिष्ठान यानी क्षेत्र, स्थान या शरीर, जो स्थान है कर्म करने के लिए, तो ये 5 चीजें उसमें इंक्लूड होती है कर्म करने के लिए। एक तो अधिष्ठान माना क्षेत्र, स्थान या शरीर। दूसरा उसमें कर्ता चाहिए, करने वाला, तो मन से प्रेरित होकर के आत्मा करता है। करण चाहिए, अर्थात भिन्न भिन्न साधन जो उसमें लगे हुए हैं, ये इंद्रियां। बिना इंद्रियों तो कोई कर्म होता नहीं है। तो शरीर भी चाहिए, मन प्रेरणा देने वाला भी चाहिए, प्रेरित करने वाला इंद्रियों को। तो अधिष्ठान चाहिए, स्थान चाहिए, कर्ता चाहिए जो आत्मा है, करण चाहिए जो इंद्रियां हैं, मन है, इच्छाएं। बिना इच्छा के व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता है, तो इच्छा भी चाहिए, प्रकृति जन्य प्रवृत्तियां और दैव यानी ईश्वरीय नियम, प्रारब्ध या संस्कार। यह नीति सम्मत हो जाता है और उसके आधार पर कर्म करता है। फिर भगवान उसमें कहते हैं, कुसंस्कारी बुद्धि वाला, कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को ही कर्ता समझता है। अभिमान आ गया ना, मैं ही करता हूं, मैं करने वाला हूं। वह कुमति कुछ समझता नहीं है, जो अहंकार भाव से ऊपर उठता है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म ही करता है। ईश्वरीय नियमों के मुताबिक जो चलता है, उसका हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है। इसीलिए भगवान हमें बहुत अच्छी एक शिक्षा देते हैं। यहाँ प्रतिदिन जो हमारी ज्ञान मुरली चलती है, क्योंकि ये सारा ज्ञान हम में कहाँ से आया, तो प्रतिदिन ज्ञान मुरली जो चलती है कि रोज सुबह हमारा नियम है कि 7 से 8 बजे तक हर कोई ये ज्ञान मुरली जरूर सुनेगा। और उसमें बहुत सुंदर बातें बताई हुई है, और इसीलिए भगवान यही बात उसमें बताते हैं कि जब भी आप कर्म करो
और किसी ने अगर महिमा की कि बहुत अच्छा आपने किया, तो अंदर में तुरंत उस ईश्वर को याद करके उसको भी कहो, कराने वाला वो है, मैं निमित्त हूं, कराने वाला वो है। जब ये निमित्त भाव आया तो अहंकार वहां समाप्त हो जाता है। करण करावनहार करा रहा है, उसने निमित्त बनाया उस श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो जब वो निमित्त बनाता है तो उसमें अभिमान करके मैं क्यों अभिमान वश हो जाऊं। तो करण करावनहार करा रहा है, ये भाव जब अंदर आता है कि मैं निमित्त हूं, तो अहंकार से मुक्त होना सहज स्वाभाविक हो जाता है। इतनी सुंदर बात भगवान समझाते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी बातें भी इतनी सुंदर आती है। हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े 44 साल हो गए, 1974 से, तो 44 साल हो गए। लेकिन प्रतिदिन जब ये ज्ञान मुरली सुनते हैं, हर रोज एक नई बात सुनने को, समझने को मिलती है, और ऐसा लगता है कि ये समाप्त ही नहीं हो रहा है। हर रोज और ज्यादा सुने, और ज्यादा सुने, और ज्यादा सुने, और वो सुनते सुनते मन की भावनाएं निर्मल होने लगती है। जैसे कहा जाता है कि एक ही स्थान पर अगर एक ही पत्थर पर कई सालों तक बूंद गिरती रहे तो पत्थर में भी क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। तो अब सोचो, वो ज्ञान अमृत रोज मिलता रहे, रोज गिरता रहे, तो बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, वो मन भी कैसा हो जाएगा, वो स्थान कैसा हो जाएगा, ये शरीर कैसा हो जाएगा, वो आत्मा कैसी हो जाएगी, और ये इंद्रियां कैसी होने लगेगी। धीरे धीरे ये परिवर्तन की प्रक्रिया इतना सुंदर तरीके से होने लगती है। और जैसे आप लोगों में से कईयों ने कहा, हम ऐसे महसूस करते हैं हमारी बैटरी चार्ज हो गई। चार्ज हो गई? बैटरी चार्ज हुई? कैसे होती है बैटरी चार्ज? देखो, दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज आती है, और जब उसको यूज करो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखो, रिचार्ज हो जाती है ना। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है? सिंपल साइंटिफिक लॉजिक यही कहता है कि बैटरी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है, जब उसको यूज करते हैं दे गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, और जब संपूर्ण डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं माना बैटरी डिस्चार्ज। अब जब चार्जर में रखते हैं और प्लग करते हैं, कनेक्ट करते हैं, अपने आप चार्जर में रखने से चार्ज नहीं होता है, यू हैव टू कनेक्ट इट टू अ सोर्स। जहां से जो करंट फ्लो होता है वो करंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो करंट से वो केमिकल कंपोनेंट्स दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड, और जब संपूर्ण रीऑर्गेनाइज्ड हो गए माना बैटरी चार्ज हो गई। तो आज अगर ये महसूस हुआ कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई, तो डिस्चार्ज थी उसका प्रमाण क्या? बैटरी डिस्चार्ज थी, उसका प्रमाण क्या? कि हमारे भीतर के कंपोनेंट्स भी डिसऑर्गेनाइज्ड। यहां आपने 3 दिन में और कुछ सीखा न सीखा हो, एक शब्द जरूर सीख लिया होगा। कौन सा? ओम शांति सीखा? ओम शांति सीखा? ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ, उ, म। इसीलिए इंग्लिश में भी ओम AUM। अ का मतलब है आचरण, ए फॉर एक्शंस। उ का मतलब है उच्चारण, यू फॉर अटरेंस। और म का मतलब है मन के विचार, एम फॉर माइंड। जीवन की ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना
और कर्म करना। लेकिन आज ये तीनों भी डिसऑर्गेनाइज्ड है, एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं चलती है। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, बहुत सुंदर विचार आते हैं, लेकिन जब उच्चारण करने जाते हैं कुछ और ही निकल जाता है। बाद में सोचते हैं नहीं बोलते थे तो अच्छा होता था, नाहक बोल दिया, या अगर बोल भी दिया फिर महसूस किया कि ये व्यक्ति ने अगर जाकर फलाने को सुना दिया तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब कितना स्ट्रेस होने लगेगा, अब उसको फिर से मिलना पड़ेगा, फिर से बात निकालनी पड़ेगी, फिर से समझाना पड़ेगा कि मेरा ऐसा भाव नहीं था, है ना। यानी स्पष्ट शब्द में हम कहना चाहते हैं कि मेरे मन के विचार और मेरी वाणी दोनों में तालमेल नहीं है। और जब कर्म करने जाते कुछ और ही हो जाता है, फिर कहते सोचा भी नहीं था ये कैसे हो गया। यानी सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और, तो टोटल डिसऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए शांति नहीं है। तो ओम शांति ये हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा शब्द नहीं है, लेकिन ओम शांति का मतलब है कि अपने मन वचन कर्म को देख लो, शांति प्रदान करने वाला है। इट्स अ वर्ड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि जिससे एक आत्म जागृति अपने में आए और धीरे धीरे हम अपने मन वचन कर्म को सुंदर बनाना शुरू करें। इसीलिए ये ओम शांति ये जागृति का शब्द है। मन वचन कर्म को एक करो। और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो तो और भी अस्त व्यस्त है, विचार अलग दिशा में है, भावनाएं कुछ और है, वृत्ति कुछ और है, दृष्टि कुछ और है, वाणी कुछ और है, कर्म कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। कहां तालमेल है? कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, कहां ऑर्गेनाइजेशन है? और इसीलिए जब कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन है तब बैटरी डिस्चार्ज है, अब उसको चार्ज करना है। तो ज्ञान वो एनर्जी है जो चार्ज करता है, और चार्ज हुआ उसका प्रमाण कि ये भीतर के कंपोनेंट्स सारे एक दूसरे के साथ तालमेल में बैठना शुरू हो जाते। जो सोचोगे वही भावनाएं, वही दृष्टि, वही वृत्ति, वही कर्म, वही व्यवहार, वही हमारे शब्द, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, तब आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। ये चेंज, दिस इज द प्रूफ कि बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर ये चेंज पॉजिटिव है, माना बैटरी 100% चार्ज हो रही है, अगर व्यक्ति और बिगड़ जाए और अस्त व्यस्त हो जाए और परेशान हो जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन में गड़बड़ है, सही कनेक्शन नहीं जोड़ा है ना। तो इसीलिए द चेंज शुड बी फॉर द बेटरमेंट। लेकिन कभी कभी किसी किसी में इंस्टेंट चेंज जब देखते ना तो भी लोग हजम नहीं कर पाते। हमारे पास एक बार एक भाई आए थे, बहुत गुस्से वाले, बहुत गुस्सा उसको आता था। कहता था मेरा दिन शुरू होता ही गुस्से से, दिन आरंभ होता ही गुस्से से, माना कुछ भी छोटी बात से उसका गुस्सा शुरू हो जाता। अब यहां जब आया तो नेचुरल है कि टाइम टेबल उसको मिल गया, रहने की व्यवस्था मिल गई उसको, गुस्सा करने का कहीं कोई मतलब नहीं था। खाने पर गया, सब व्यवस्थित था, खा लिया, बड़ा सारा दिन बीता, पहला दिन गुस्सा ही नहीं किया, आश्चर्य लगा।
पहला दिन ऐसा गया जब मैंने गुस्सा नहीं किया। दूसरे दिन सुबह उठा, मेडिटेशन ज्वाइन किया सुबह का, फिर क्लास में आया, बैटरी चार्ज होने लगी। अब जब बैटरी चार्ज हो रही थी उसकी, तो सारा दिन बीता, अलग अलग सेशन में पार्टिसिपेट किया, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था। तो दूसरा दिन ऐसा गया, गुस्सा नहीं किया। खुद को ही आश्चर्य लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ, 2 दिन हो गए और मैंने गुस्सा ही नहीं किया। अंदर से बड़ा अच्छा भी लग रहा था, बड़ा एम्पावर्ड फील कर रहा था। तीसरा दिन हुआ, बहुत सुंदर गया, तीसरे दिन भी गुस्सा नहीं आया। चौथा दिन गया, वो भी बहुत अच्छा। पांचवा दिन जाने का दिन आ गया। जिंदगी में पहली बार 5 दिन हो गए और गुस्सा ही नहीं किया, और इतना एम्पावर्ड फील करने लगा, इतनी बैटरी चार्ज महसूस होने लगी। उसको जाने का समय आया और दादी जी, स्वाभाविक था कि यहाँ पहुंच गए, तो दादी जी से मिलना हुआ। दादी जी ने स्वाभाविक रीति से पूछ लिया सबसे, क्या लेकर जा रहे हो, क्या छोड़ के जा रहे हो। तो उस भाई को बड़ा उमंग आया, दादी जी मैं कुछ सुनाऊं। दादी जी ने कहा भले सुनाओ। तो जब आया स्टेज पर, कहा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 दिन हो गए और मुझे गुस्सा ही नहीं आया, और ऐसा लगता है बैटरी फुल चार्ज हो गई, और इसीलिए यहां की शांति में लेकर जा रहा हूं, गुस्सा छोड़ के जा रहा हूं। उस समय भी सभी ने ऐसे ही ताली बजाई थी, सभी ने ऐसे ही ताली बजाई उसकी बात सुन करके। दादी जी ने कहा लेकिन उसके लिए रोज बैटरी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वापस वो कमजोरी आ जाएंगी, तो जो यहां दान करके जा रहे हैं वो वापस आ जाएगा। तो कहा नहीं, अब मैंने समझ लिया, और इसीलिए मैं रोज बैटरी चार्ज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, रोज ज्ञान की कुछ बातें सुनूंगा, अच्छी बातें लगी मुझे इसलिए रोज सुनूंगा, थोड़ा 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 करके, और अपनी बैटरी रोज चार्ज करूंगा। बहुत अच्छी बात। यहां से गया तो रास्ते में उसके मन में विचार आया कि मैं है ना परिवार वालों को सुनाऊंगा नहीं कि मैं गुस्सा छोड़ के आया हूं, उनको सरप्राइज दूंगा, देखे तो सही वो क्या फील करते हैं। क्योंकि उसको लगा जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी कितना अच्छा लगेगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो। बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। तो इसीलिए यहां से जब घर पहुंचा तो उसने सुनाया नहीं, इधर उधर की बातें हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर किया उसने, और खाना खाया और रात में सो गए, क्योंकि शाम को पहुंचा था तो रात में खाना खा के सो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो मेडिटेशन करने बैठे, तो परिवार वाले देखकर हंसने लगे और सोचा ये 2 दिन का नाटक है, फिर वही उसका स्वरूप हो जाएगा। तो पहले दिन तो परिवार वालों ने हंसी में बात उड़ा दी, लेकिन उसका तो 6ठा दिन हो गया बैटरी चार्ज करने का। 7वां दिन जब हुआ तो 7वां दिन भी मेडिटेशन किया, ज्ञान की कुछ अच्छी बातें सुन ली उसने, और सुनने के बाद 8वां दिन भी बहुत अच्छा बीता उसका। 9वें दिन पर बच्चों ने सोचा देखे तो सही, टेस्ट लेते हैं पिताजी गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं। वो जानते थे कौन सी हरकत से उनको गुस्सा आएगा, इसलिए ऐसी हरकत की, नॉर्मली उनको गुस्सा आ जाता, लेकिन 8 दिन से बैटरी चार्ज हो रही थी, और वो भी समझ गए ये मेरी टेस्ट ले रहे हैं। उनको भी हंसी आई, ओम शांति किया और चल दिया, है ना। अब वहां पर परिवार वालों को थोड़ा अटपटा लगा कि ये हरकत से तो उसको गुस्सा जरूर आता, ये जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अब पत्नी को उसकी कमजोरी मालूम थी कि किस बात को लेकर उसको बहुत गुस्सा आता है,
किस बात को लेकर के? तो पत्नी को मालूम था कि खाने में अगर नमक तेज हो जाए तो थाली फेंकना जरूर है उसने। तो उसने जानबूझ करके थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया। अब डाल दिया। भाई जब खाना खाने बैठे, देखा नमक ज्यादा है, नॉर्मली तो थाली फेंकते हैं, लेकिन अब बैटरी चार्ज हो रही थी, तो कहा आज शायद नमक ज्यादा पड़ गया है, गलती से 2 बार हो गया है। एक काम करो, कोई बात नहीं, दही दे दो साथ में, ठीक हो जाएगा। अब ये हरकत भी उनकी अजीब लगी पत्नी को। अब जब अजीब लगी तो पत्नी ने अपनी सास को फोन किया, कुछ गड़बड़ हो गई है। कहा क्या गड़बड़ हो गई? अरे गुस्सा ही नहीं किया, डबल नमक डाल दिया मैंने जानबूझकर, तो भी जब से आए हैं तो गुस्सा ही नहीं कर रहे। बच्चों ने हरकत की तो भी गुस्सा नहीं के मुस्कुरा के चल दिए। सास ने पूछा कहाँ गया था? कहा ब्रह्मा कुमारियों में। जरूर जादू लग गया। क्यों गया था वहां पर? क्यों गया था वहां? है ना। अब मां को चिंता हो गई, मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू किया ये ब्रह्मा कुमारियों ने। वो तुरंत गांव से अगली बस पकड़ के पहुंच गई और उसने बहू को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अभी शाम के खाने में फिर थोड़ा ज्यादा नमक डालना, थोड़ा ज्यादा नमक, डबल नमक डालना। अब जब बेटा घर में आया, माँ को देखा, कहा माँ तू कब आ गई, कैसे आना हो गया? कहा बस ऐसे दिल किया तुझे मिलने के लिए, इसलिए चली आई। कहा बहुत अच्छा किया, चलो बैठते भोजन करने। अब बहू को तो इंस्ट्रक्शन था कि डबल नमक डाल देना। अब फिर डबल नमक था तो नॉर्मली तो वो थाली फेंकता ही था। अब जैसे ही माँ ने खाया थोड़ा, डबल नमक देख करके बहू को डांटने लगी, ये कोई खाना बनाती है? ऐसा कोई खाना बनाना होता है ना। तो बेटे ने भी चखा, कहा आज सुबह से ही डबल नमक पड़ने का दिन हो गया है शायद। हंसी में बात को उड़ा दी, कहा कोई बात नहीं, दही दे दो फिर से। अब बहू ने कह दिया दही नहीं है, अब यही खाना पड़ेगा। तो सास ने कहा बेटे को फेंक दे थाली, फेंक दे थाली। बेटे ने कहा लेकिन क्यों फेंकूं मैं, क्यों फेंकूं? अन्न का अपमान हो जाएगा। हाँ, लोगों को अन्न नहीं मिलता है, मैं क्यों थाली फेंकूं? अब ये देख करके मां को भी लगा नहीं, जरूर कुछ हो गया है इसको, ये नॉर्मल नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही बेटा गया तो दोनों सास बहू गई सेंटर पर। बहनों को इतना बोला, इतना बोला, ये शेर जैसा बकरी कैसे हो गया। अब सोचो अगर पॉजिटिव चेंज भी आया तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के बजाय अच्छी बात है नहीं, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है। गुस्से से ही दिन आरंभ होने की आदत है ना। तो इसीलिए कहने के भावार्थ मेरा यही है कि बैटरी चार्ज करना है तो भी ये सस्पेंस घर में नहीं रखना। यहाँ से जाओ तो घर वालों को बता दो हम बैटरी चार्ज करके आए। क्योंकि सरप्राइज देने जाएंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। जब भाई को पता चला कि मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों जाकर सेंटर पर खूब बोल के आए, तब उसने स्पेशल परमिशन ली यहाँ आने के लिए कि मैं अपने परिवार वालों को लाना चाहता हूँ, उनको देखना है क्या जादू किया है। उसको स्पेशल परमिशन मिली, नेक्स्ट ग्रुप में वो लेकर के आए। अब देख लो आप ही खुद घूम घाम के कि क्या जादू होता है यहाँ पर। 3 दिन उनके इतने अच्छे गए तो कहा नहीं, अब समझ में आया कि जादू नहीं है, और अगर इसको जादू कहते हैं लोग तो ये जादू तो बहुत अच्छा है। ऐसा जादू तो हर कोई को लगना चाहिए। यहाँ ज्ञान ही वो जादू है, ईश्वरीय ज्ञान में ही वो शक्ति है जो परमात्मा ने पिछले अध्यायों में भी कहा कि मैं मनुष्य को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूँ, ज्ञान को भी हजम करने की शक्ति देता हूँ। तो इसीलिए कुसंस्कारी बुद्धि वाला अपने को कर्ता समझता है, मैं ही करने वाला हूँ, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ।
वह कुमति कुछ समझता नहीं है। जो अहंकार भाव से ऊपर उठता है और जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह बंधन मुक्त होने लगता है। वह ईश्वरीय नियम में चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म ही करता है कि जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो आज यहां तक समाप्त करेंगे। अब बहुत सुंदर मेडिटेशन, आज लंबा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए स्वस्थ होकर के बैठ जाएं और अपने मन को हम ले चलेंगे ईश्वर के सानिध्य में। नमः शाम का ये समय है, बहुत उत्तम समय है, जब संध्या में चारों ओर एक लालिमा होती है और ये लालिमा ब्रह्म महतत्व की लालिमा है। जैसे एक दिव्यता का रंग भगवान ने चारों ओर बिखेर दिया है प्रकृति के अंदर, और उस दिव्यता के रंग में मुझे भी रंगना है और ईश्वरीय सानिध्य का अनुभव करना है। मैं वो ईश्वर की प्रिय आत्मा हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है।